हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर। इस वीडियो में मैंने पिछले 6 महीना का यानी कि 1 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक के सभी स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो जिस मेनली 6 महीना का पिछले 6 महीना का ही करंट अफेयर देखा गया है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं जो ये आपका यूपी पुलिस एग्जाम होने जा रहा है इसके लिए मैंने 1 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में कवर किया है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन है तो इसका मतलब कि पेपर पहले से सेट हो जाएगा। तो मैंने 10 ही अक्टूबर तक के कवर किया। अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो संभावना होती कि ज़्यादा पास तक के आए, लेकिन ये पेपर ऑफलाइन है तो 10 अक्टूबर तक का सफिशियंट है। 10 अक्टूबर से बाद का नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो आप मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ अक्टूबर माह का उसमें देख सकते हैं। तो इसमें मैं 1 मई से 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं 1 से 2 बार तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन सही रहेगा, वो आपको बताना है। तो जो ऋतु बीमा योजना है इसको तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। ये जो ऋतु बीमा है ये किसानों के लिए एक योजना है। इसमें प्रत्येक किसान को जो लाभार्थी होगा उसको 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जिसको आप पेन और पेपर पे लिख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो बी यानी कि तेलंगाना सरकार ने ऋतु बीमा योजना शुरुआत की है। और यहाँ पर बात हुई तेलंगाना से की तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। तो तेलंगाना भारत का सबसे आखिरी राज्य यानी कि 29वां राज्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तेलंगाना राज्य जो है भारत का आखिरी राज्य किस दिन बना था। तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य से कट के नया प्रदेश बना था। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं उनका नाम है ESL नरसिम्हन। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है तेलुगु और जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। और यहाँ की जो राजधानी है तेलंगाना की उसका नाम है हैदराबाद। और जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है उसका नाम है अमरावती। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जो सड़क सुरक्षा अभियान है इसके लिए एक्टर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 13वें नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो अभी अभी जो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। और यहाँ पाकिस्तान की बात हुई तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। और यहाँ अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री भी बने हैं जिनका नाम है इरफान खान, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं। और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम किस दूरसंचार कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, BSNL कंपनी जो है भारत संचार निगम लिमिटेड उसी की MC मैरी कॉम 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो MC मैरी कॉम है वो कौन सा खेल खेलती हैं या किस स्पोर्ट से संबंधित हैं। तो MC मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग गेम स्पोर्ट से संबंधित हैं। और MC कॉम मणिपुर राज्य से संबंधित। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL है ये एक भारत की सरकारी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो MD या चेयरमैन है उनका नाम है अनूप श्रीवास्तव। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 7 से 9 सितंबर 2018 के मध्य द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। जो ये 7 से 9 सितंबर के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध का सम्मेलन किया, कांग्रेस का सम्मेलन किया गया, ये हुआ अमेरिका के शहर शिकागो में। ये क्यों मनाया गया था। 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस साल। जो
11 सितंबर 1983 को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना धर्म सम्मेलन किया था। उसी का 150वां वर्षगांठ इस बार मनाया गया, इसीलिए ये शिकागो में इस साल मनाया गया 7 से 9 अक्टूबर को। पहली बार जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें 1893 में उसमें भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे श्री स्वामी विवेकानंद जी। उसी की 150वीं वर्षगांठ पे विश्व हिंदू कांग्रेस मनाया गया। तो ये कहाँ हुआ? शिकागो में। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 7 से 9 अक्टूबर को द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस शिकागो में की हुआ, उसमें भारत की तरफ से कौन लीड कर रहा था, यानी कि भारत की तरफ से कौन गए थे? तो वो भारत की तरफ से गए थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो पहला विश्व हिंदू कांग्रेस हुआ था वो हुआ था 2014 में नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जब मैं क्वेश्चन पहले का है तो एक पहले घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये पुरस्कार जो वितरित भी कर दिया जा चुका है, यानी कि अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, एस मीराबाई चानू और विराट कोहली। विराट कोहली क्रिकेट खेल से संबंधित हैं और एस मीराबाई चानू जो हैं ये भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और जो स्पोर्ट पर्सनालिटी होती है उनके लिए राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो स्पोर्ट में सबसे बड़ा पुरस्कार वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हाल ही में जारी ब्रांड्स इंडिया टॉप 75 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया है? यानी कि जो ब्रांड्स इंडिया टॉप 75 की रिपोर्ट है इसमें लगातार 5वीं बार जो मूल्यवान कंपनी है वो कौन सी बनी है? तो ये इसका राइट आंसर है ए, यानी कि HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात हुई है तो यहाँ HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। HDFC हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसके जो चेयरमैन या MD या CEO जो भी कहिए वो हैं आदित्यपुरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, US ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने किसे पराजित किया है? यानी कि US ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 जो हुआ महिला में एकल खिताब में उसमें नाओमी ओसाका जीती हैं। किसको हरा के ये आपको बताना है। तो नाओमी ओसाका ने इस बार हराया है सेरेना विलियम्स, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। सेरेना विलियम्स जो हैं ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं और नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाए कि US ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम है रेखा शर्मा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी है। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन जो कवर किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमको पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और इस वीडियो का PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून की चेंज ऑफ द वर्ल्ड सूची 2018 में किस भारतीय कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि जो फॉर्च्यून कंपनी है उसने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का एक नाम ये है कि चेंज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी कंपनियां जो पूरी दुनिया को बदल के रख दी, उनमें से भारतीय कंपनी कौन सी है आपको बताना है। तो उसका नाम है रिलायंस जियो, क्योंकि इसी की वजह से आज जो डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं भारत में, यूट्यूब देख रहे हैं, सब चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये रिलायंस जियो का ही कमाल है। तो इसका भारत की तरफ से कंपनी है, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन सा देश
माइकल नामक तूफान की वजह से भारी मात्रा में जानमाल की हानि हुई। यानी कि सीधा क्वेश्चन ये है कि माइकल नामक तूफान किस देश में अभी अभी आया, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अमेरिका। अमेरिका में माइकल नामक तूफान आया है। यहाँ पे अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका को जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका में ही यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है माइक पोम्पियो। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के कम से कम 10 बार अब तक पूछा जा चुका है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन हैं, तो उनका नाम याद रखना आपको, क्या नाम है, माइक पोम्पियो। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की सरकार ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है सी, मलेशिया। मलेशिया की सरकार में हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने का अधिकार दिया है। यानी कि अगर मलेशिया में कोई भी कितना भी जघन्य अपराध करता है उसको उम्र कैद हो सकता है, लेकिन वहाँ मौत की सजा नहीं अब दी जाएगी। यहाँ पे बात हुई है मलेशिया की, तो इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट डाल लेते हैं। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कोलालमपुर, और मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अगर ये पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में दुनिया के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति कौन हैं, तो वर्तमान में दुनिया के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद, जो कि मलेशिया के हैं। ये प्रेजेंट टाइम में 92 वर्ष के हैं, 92 साल के हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है मलेशियन रिगिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसे हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ व एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अभी भी जो 2 महीना पहले आईडीबीआई बैंक के सीईओ और एमडी बने उनका नाम है राकेश शर्मा। अभी एक यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था कि आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है, तो आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि पासपोर्ट इंडेक्स क्या शो करता है। पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी देश जिसका पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। यानी कि आप भारत के निवासी हैं तो आपका भारत का जो पासपोर्ट इंडेक्स है इस साल का जो है 66 है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं अगर दूसरे देशों में ट्रेवल करने के लिए अप्लाई करें तो उनको उतना जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगा जितना जल्दी जापान के लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इस साल पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप किया है वो है कंट्री जापान। इसका आंसर भी जापान है। तो पासपोर्ट इंडेक्स सिंपली यही शो करता है कि किसी भी देश के नागरिक को वीज़ा किसी दूसरे देश के मिलने के लिए कितनी आसानी से मिल सकता है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि नंबर 1 कौन रहा देश, तो जापान, यानी कि पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में नंबर 1 रहा जापान। भारत का कितना रैंक रहा, 66। और नीचे में सबसे नीचे कौन रहा, तो सबसे नीचे में 2 कंट्री रहे जिनका नाम है इराक और अफगानिस्तान। यानी कि इराक और अफगानिस्तान ऐसे 2 देश हैं अगर वो किसी भी देश के जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ही कम चांस है कि वीज़ा अप्रूव हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय के व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की है। तो जो उन्नति योजना है ये लॉन्च की है 1 महीना पहले कर्नाटक की सरकार ने। तो कर्नाटक की यहाँ बात हुई तो इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री उनका नाम है HD कुमारस्वामी। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 10 से 12 बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है या उनका क्या नाम है। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमारस्वामी, और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। और यहाँ एक और क्वेश्चन याद रखना, हाँ, बेंगलुरु को जो बोलते हैं स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर है, और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के हेतु निर्माण कुसुमा नामक योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि उड़ीसा की सरकार ने निर्माण कुसुमा नामक योजना की शुरुआत की। इस योजना में क्या होगा, अगर कोई भी छात्र
श्रमिक का छात्र है वो ITI करता है तो उसको प्रतिवर्ष 23,500 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर कोई डिप्लोमा करता है तो उसको 26,500 की इसका प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ से एक मेन क्वेश्चन और बन सकता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में ही 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक विश्व पुरुष हॉकी का खेल होने जा रहा है, जो कि कहाँ होगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26 नवंबर से 14 दिसंबर तक पुरुष विश्व हॉकी का खेल होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 2018 में जो पुरुष विश्व हॉकी कप होने जा रहा है वो कहाँ होगा, तो वो होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो जो 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वो है सितांशु यश चंद्र को। अगर क्वेश्चन में 26वां पूछा जाए तो 26वां सरस्वती सम्मान दिया गया था महाबलेश्वर सैल को, लेकिन 26वां पुराना हो चुका, नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 27वां सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा, जो कि सितांशु यश चंद्र को दिया गया है इस साल का सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन नंबर ये है शायद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 का संचालन किया गया? तो जो हरिमाऊ शक्ति होता है वो प्रतिवर्ष भारत और मलेशिया के बीच संचालित की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। और अभी अभी हाल ही में एक जिमिक्स 2018 के नाम से सैन्य अभ्यास हुआ है, जो कि हुआ है भारत और जापान के बीच। आपको सभी इंपॉर्टेंट जो सैन्य अभ्यास भारत दूसरे देशों के साथ करता है याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारत और मलेशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने इस वर्ष का यानी कि 2018 का दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड किसे सम्मानित दिया गया है? तो जो 2018 का दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है वो एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन भारतीय बैडमिंटन संघ के यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसे 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो जो 2017 और 18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है उनका नाम है विराट कोहली, जो कि भारत से हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन यह है कि 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमें कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम रट लेना, याद कर लेना है कि जो 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को, जो कि एक पोलैंड की लेखिका हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो इनकी एक नावल है जिसका नाम है फ्लाइट्स, उसके लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 ओल्गा टोकार्जुक को उनकी नावल फ्लाइट्स के लिए दिया गया है, ये एक पोलैंड की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण का नए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जो भारतीय बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण है इसको इंग्लिश में बोलते हैं IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हैदराबाद में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इसके नए अध्यक्ष चुने गए उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सितांशु चंद्र खुंटिया, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मई 2018 के मध्य रेल कोचों तथा ट्रेनों के सेटों पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो किया गया चेन्नई सी, यानी कि
तमिलनाडु के शहर चेन्नई में, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री उनका क्या नाम है, तो वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 26, IIFA 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं IIFA क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2018। तो इसका जो इस 2018 का आयोजन किया गया वो किया गया बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया वो दिया गया तुम्हारी सुल्लू को मूवी को, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। IIFA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। और इस साल 2018 का जो ये फिल्म समारोह हुआ, ये हुआ बैंकॉक के, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी जो फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया तुम्हारी सुल्लू, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 27, 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर पंजाब में है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, ये फरवरी माह 2019 में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 के खिताब को किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है सी, अनुकृति व्यास ने 2018 के मिस इंडिया फेमिना अवार्ड को जीता। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित नेक्की एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, जो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। आप कोई भी शहर या रेलवे स्टेशन के पास जो सुलभ शौचालय देखते हैं उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इन्हीं को 2018 का निक्की एशिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है या दिया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पे चल रहे हैं, आपको एकदम रट लेना। अभी भी 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। रेलवे ग्रुप डी का जो इस समय एग्जाम चल रहा है, या इससे पहले जो ALP का एग्जाम हुआ था, या इससे पहले कई बैंक एग्जाम हुए, सब में फीफा से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम जितने भी फीफा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप इस सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता, जिसमें किसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया। तो जो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया उसमें दिया गया हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और फ्रांस ने 20 साल बाद जीता, किसको हराया, क्रोएशिया को कितने गोल से, 2-0 से हराया, 2-1 से हराया। यानी कि फ्रांस ने 2 गोल किए थे फाइनल में और क्रोएशिया ने 1 गोल किया था। और जो विनर थी इस साल की टीम वो थी फ्रांस, और जो उप विजेता थी वो थी क्रोएशिया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो जो फीफा 2018 से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने कवर किया है। तो जो गोल्डन बूट का था अवार्ड वो हैरी केन को दिया गया, क्योंकि जो गोल्डन बूट का अवार्ड होता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो हैरी केन जो कि इंग्लैंड के हैं सबसे ज़्यादा गोल किए थे, कितने, 6 गोल। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया। तो जो गोल्डन बॉल अवार्ड है इस साल का लुका मॉड्रिक को दिया गया, जो कि क्रोएशिया के कप्तान थे। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया। तो जो गोल्डन ग्लव्स अवार्ड है थिबोत कोर्टिस को दिया गया, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है यंग प्लेयर अवार्ड के लिए किसे दिया गया। तो यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया केलियन एम्पेबे को, जो कि फ्रांस के थे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किसे दिया गया। तो फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी स्पेन की टीम को दिया गया। ये सभी क्वेश्चन फीफा 2018 से बन सकते हैं, जो कि मैंने कवर किया। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ। तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख शहर स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है फीफा से कि फीफा 2018 के बाद फीफा 2000 हर 4 साल बाद होता है, तो अब 2022 में होगा। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा। तो वो खेला जाएगा दोहा सिटी कतर में, कतर देश के दोहा शहर में। उसके बाद 22 के बाद फीफा होगा 2026 में। तो जो 2026 का होगा वो 3 देशों में खेला जाएगा, एक अमेरिका में, मेक्सिको में और कनाडा में। ये मेन क्वेश्चन है आपके फीफा से जो कि बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IIAF वर्ल्ड अंडर
20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो आईआईएफ वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में जो गोल्ड मेडल जीता उनका नाम है हिमा दास। हिमा दास असम की खिलाड़ी, असम की एक नगांव की खिलाड़ी हैं। इनको एक और नाम दिया गया जिनका, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हिमा दास असम के नगांव की खिलाड़ी हैं और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़ को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2018 का विजेता टीम कौन सी रही? तो जो आईपीएल 2018 था उसकी जो विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी के हर सेट, दूसरे तीसरे सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विजेता टीम कौन है आईपीएल 2018 की? तो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2018 की विजेता या विनर टीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो जो 2018 की संतोष ट्रॉफी का खिताब है उसने केरल की टीम ने जीता। यहाँ से क्वेश्चन एक जो सबसे ज़्यादा देखने को एग्जाम में मिलता है, ये मिलता है कि जो संतोष ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न महिलाओं का बैडमिंटन प्रतियोगिता उबर कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो उबर कप जो 2018 है इसने जीता जापान की टीम ने, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण के से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा वहाँ का पुरस्कार है पश्चिम बंगाल की सरकार का, उसका नाम है बंग विभूषण। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि 2018 को बंग विभूषण किसको दिया गया? तो ये दिया गया गायिका आशा भोसले को, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने वहाँ के जो यहूदी निवासी हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। ऐसा करने वाला यह भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ऐसा कर चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जुलाई 2018 के मध्य 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो इस साल का 2017 का में 18 में 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया, वो किया गया वैंकूवर शहर, कनाडा के शहर वैंकूवर में। और यहाँ जो भारत की तरफ से लीड कर रहे थे वो गए थे भारत के केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इससे पहले जो 16वां हुआ था वो 2015 में हुआ था बैंकॉक के थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। और जो पहला विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1972 दिल्ली में। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। तो इस साल जो हुआ ये 17वां संस्कृत विश्व सम्मेलन था वो कनाडा के वैंकूवर शहर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओडांटजे को उनकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार है ये माइकल ओडांटजे को प्रदान किया गया। इनकी जो नावल था उसके लिए द इंग्लिश पेशेंट। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2018 में गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया माइकल ओडांटजे को। इनकी किस नॉवल के लिए दिया गया? द इंग्लिश पेशेंट के लिए। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, देश का पहला खादी माल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जो देश का पहला खादी माल है वो झारखंड की राजधानी रांची में बनाया जाएगा। और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रघुबर दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो जो यूनेस्को ने अपनी अभी विश्व धरोहर की सूची लिस्ट यानी कि निकाली, उसमें मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल को शामिल कर लिया है।
अब टोटल जो भारत की साइटें यूनेस्को में सम्मिलित हो गई हैं वो हैं टोटल 37, जिसमें से 29 कल्चरल सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिक्स है। और सबसे ज़्यादा जो लिस्टेड साइट हैं यूनेस्को की धरोहर में वो हैं इटली की 53 और चाइना की 52। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की शहर पेरिस में है। अगला क्वेश्चन नंबर शायद ये 39। क्वेश्चन ये है कि महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता। तो जो इस साल 2018 में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ ये जीता बांग्लादेश की महिला टीम ने। किसको हराया? फाइनल में हराया भारत की टीम को। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो मैच हुआ ये कहाँ हुआ, तो ये जो फाइनल मैच हुआ था मलेशिया के कोलालमपुर शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी। जो इस साल का महिला एशिया कप T20 हुआ ये बांग्लादेश की महिला टीम ने जीता। किसको हराया? फाइनल में भारत को हराया। और जो फाइनल मैच हुआ वो हुआ मलेशिया के कोलालमपुर शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस यूनेस्को धरोहर के चित्र वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 100 रुपये का नया नोट है उस पर जो चित्र अंकित है वो किस चीज का चित्र अंकित है। तो इसका राइट आंसर है रानी की वाव। तो रानी की वाव जो है एक पुरानी बिल्डिंग है अहमदाबाद शहर में। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके जो वर्तमान में गवर्नर इनका नाम है उर्जित पटेल। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पिछले 6 महीने के 1 मई से लेके 10 अक्टूबर तक निकले। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने मई से पहले के भी कवर किए हैं। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इस महीने में तो इससे बाहर उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये करंट अफेयर पिछले 6 महीने के लिए रामबाण साबित हो सकता है आप कोई भी एग्जाम देने जाए। तो ये था ओवरऑल आपके लिए वीडियो। अब है आपके लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबर कप 2018 का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शन है जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके ज़रूर बता दीजिए हमको कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, जिससे कि हमको पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप इस वीडियो के बाद हम जब अगला वीडियो लाएंगे तो क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको आप नीचे ऐसा रेड बटन दिखा रहा होगा आप उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।